दोस्तों, आज एक बड़ा ऐलान हुआ है। मिडल ईस्ट अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। इराक के वजीर आजम ने साफ कह दिया है कि जब तक अमेरिकी फौजें नहीं निकलती हम कोई हथियार नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो हमास हो, हिजबुल्लाह हो या इराकी रेजिस्टेंस हो। और यही नहीं, कतर और तुर्की ने भी अमेरिका के चेहरे पर तमाचा मारते हुए इंटरनेशनल फोर्स के नाम पर चल रही साजिश को ठुकरा दिया है। ट्रंप से लेकर यूएन तक हर साजिश बेनकाब हो रही है। अब उम्मत मुस्लिमा एकजुट है और इस बार सिर्फ बयान नहीं, बड़ा एक्शन तय है। जहां आप ये पहली खबर देख सकते हैं, कतर के अमीर बोले गजा के जख्मों को भरने के लिए अब पूरी इंसानियत को साथ आना होगा। दोस्तों, दोहा में आज हुई दूसरी वर्ल्ड सोशल डेवलपमेंट समिट में शेख तमीम ने वो बातें कही जो हर इंसान के दिल को छू जाए। उन्होंने साफ कहा कि फलस्तीन का अवाम आज तबाही के सबसे बड़े दौर से गुजर रहा है और अब वक्त आ गया है कि पूरी दुनिया उनकी मदद के लिए उठ खड़ी हो। शेख तमीम ने गजा के लोगों के हालात पर गहरी हमदर्दी जताते हुए कहा, जो कुछ गजा में हुआ वो सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि इंसानियत पर हमला है। उन्होंने दुनिया भर के मुल्कों से अपील की कि वो गजा की रिकंस्ट्रक्शन के लिए आगे आए और इस जुल्म के जख्मों को भरने में मदद करें। और सिर्फ गजा ही नहीं, शेख तमीम ने सुडान की जंग पर भी सख्त लहजे में कहा कि अब वक्त है कि यह खून खराबा रुके और सुडान में अमन कायम किया जाए। उन्होंने फाशर शहर में हुई इंसानी तबाही की निंदा करते हुए कहा कि यह वक्त राजनीतिक हल और बातचीत का है, न कि बारूद और गोलियों का। कतर के अमीर ने अपनी तकरीर में एक बहुत अहम बात कही। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज में तरक्की और सोशल डेवलपमेंट तब तक मुमकिन नहीं जब तक वहां अमन पर स्थिरता ना हो। उन्होंने पूरी दुनिया को याद दिलाया कि इंसान और अमन असली तरक्की की नींव है। उन्होंने ये भी कहा कि गरीबी, बेरोजगारी और असमानता जैसी चुनौतियां किसी एक देश का मसला नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की एक बड़ी जिम्मेदारी है। और इसलिए उन्होंने दुनिया के तमाम लीडर से अपील की कि वो मिलकर सहयोग, इंसाफ और इत्तेहाद यानी कि सॉलिडरिटी की एक नई मिसाल कायम करें। आखिर में शेख तमीम ने कहा कि हम मानते हैं कि सच्चा अमन वही है जो इंसाफ के साथ हो और यह है असली सोशल डेवलपमेंट। दोस्तों, कतर के इस पैगाम में सिर्फ सियासत नहीं है बल्कि एक इंसानी पुकार छिपी है गजा के लिए। कतर का ऐलान पूरी दुनिया के लिए एक सबक है कि जब तक गजा में अमन नहीं, सुडान में सुकून नहीं, तब तक दुनिया की कोई तरक्की मुमकिन नहीं हो सकती। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, इराक पीएम बोले हथियार तभी छोड़ेंगे जब अमेरिकी फौज हटेगी। दोस्तों, इराक के वजीर आजम मोहम्मद शियाल सुदानी ने एक इंटरव्यू में दो अहम ऐलान किए। पहला, देश में मौजूदा मिलिशिया और हथियारबंद गुटों से हथियार सिर्फ तभी लिए जाएंगे जब अमेरिकी फौज हटेगी, यानी अमेरिका की अगुवाई वाली कोलिशन फोर्स इराक से निकल जाएगी। और दूसरा, वो खुद अगली पार्लियामेंट इलेक्शन में फिर से दूसरी बार वजीर आजम बनने की रेस में शामिल है। रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हमने वादा किया है कि तमाम हथियार हुकूमत के कंट्रोल में लाए जाएंगे, मगर जब तक अमेरिकी फौज इराक में रहेगी यह मुमकिन नहीं है। उनका मानना है कि देश में सियासी पार्टियों के दरमियान इस मुद्दे पर इत्तेफाक है। अब कोई भी बंदूक हुकूमत की मंजूरी बिना नहीं चलनी चाहिए। और जब उनसे इलेक्शन को लेकर पूछा गया तो अल-सुदानी ने कहा, 11 नवंबर को होने वाला इलेक्शन एक तारीखी मोड़ है। पुराने बंद इंतजामी और आज के अमन और तरक्की के बीच का फैसला। जो वोट नहीं देगा वो भ्रष्ट लोगों को ताकत देगा। यह इलेक्शन होगा इराक का छठा पार्लियामेंट्री वोट 2003 में अमेरिकी कब्जे के बाद। इस बार कुल 7,768 उम्मीदवार हैं, जिनमें 5,520 मर्द और 8200 महिलाएं हैं। 21 मिलियन रिहायशी इलाका है। मौजूदा पार्लियामेंट में 329 सीटें हैं और ज्यादातर सीटों पर शिया दलों का दबदबा है, क्योंकि इराक एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक तरफ सुकून और तरक्की की उम्मीद है और दूसरी तरफ है हथियारबंद गुटों का फिरका परस्ती और बाहरी दखल की पुरानी विरासत। अल-सुदानी का साफ कहना है, जब तक
कोएलिशन फोर्स बाहर नहीं जाती तब तक मुल्क में मुकम्मल अमन और हुकूमत की रिट बहाल नहीं की जा सकती। तो नाजरीन, इराक एक बार फिर एक अहम सियासी फैसले के दौर से गुजर रहा है। क्या सुदानी दोबारा क़यादत संभालेंगे? क्या वाकई मिलिशिया से हथियार लिए जाएंगे? और क्या इराक को एक मुकम्मल आज़ादी और हुकूमत की रिट वापस मिल पाएगी? देखना होगा 11 नवंबर को अवाम क्या फैसला करती है। वहीं आप तीसरी खबर देखिए, मुस्लिम मुल्कों ने अमेरिका को दिया बड़ा झटका। गजा में इंटरनेशनल फोर्स की साजिश पर गुस्सा फूट पड़ा है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस बड़ी सियासी हलचल की जिसने अमेरिका और उसके साथी मुल्कों की नींदें उड़ा दी हैं, क्योंकि गजा पर अब मुस्लिम मुल्कों ने एकजुट होकर अमेरिका को साफ जवाब दे दिया है। द गार्जियन की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में अमेरिका की अगुवाई में जो प्रस्ताव लाया जा रहा था उसमें गजा में अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता फोर्स तैनात की जाए, वो बार अब पूरी तरह से सौंपा जाएगा। 2 हफ्तों में प्रस्ताव लाने की बात कही गई, लेकिन अब अमेरिकी लीडरशिप को लेकर फिलिस्तीनी पुलिस के साथ तालमेल पर और इजराइल की वापसी की टाइमलाइन को लेकर गहरे मतभेद पैदा हो गए हैं। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में हुई मीटिंग में तुर्की, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, जॉर्डन, यूएई, कतर, सारे मुस्लिम मुल्कों के नुमाइंदे एक साथ बैठे। मकसद था यह तय करना कि क्या वो अमेरिका के इस इंटरनेशनल मिशन का हिस्सा बनेंगे या नहीं, लेकिन नतीजा साफ आया नहीं। तुर्की के वजीरे खारिजा हाकन फिदान ने सख्त लहजे में कहा कि हम तब तक किसी मिशन का हिस्सा नहीं बनेंगे जब तक वो हमारी नीतियों और इंसाफ के सिद्धांतों के मुताबिक ना हो। उन्होंने अमेरिका और इजराइल पर खुलकर इल्जाम लगाया कि सीज फायर की बार बार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और गजा में इंसानी मदद को रोका जा रहा है। जॉर्डन के वजीर खारजा अयमान सफादी ने कहा, हम कोई सैनिक नहीं भेजेंगे। हाँ, उन्होंने ये जरूर पेशकश की कि हम एक प्रशिक्षित फलस्तीनी पुलिस फोर्स को ट्रेन कर सकते हैं जो अपने मुल्क के अंदर सिक्योरिटी संभाल सके, वो भी वहां जाकर के नहीं, हमारे मुल्क में आकर के। एक चेतावनी दी गई, जब तक इजराइल पूरी तरह गजा से नहीं निकलता किसी भी इंटरनेशनल मिशन का कोई मतलब नहीं है। अरब मुल्कों में अब सब्र का बांध टूटने लगा है। सभी देश इस बात पर सहमत हैं कि अमेरिका की कोशिश है कि किसी न किसी बहाने से इजराइल का कब्जा बरकरार रखा जाए और इंटरनेशनल फोर्स के नाम पर एक नया नॉन मुस्लिम कंट्रोल कायम किया जाए। डिप्लोमेट्स का कहना है कि अमेरिका गजा को काबू में रखने की कोशिश कर रहा है, जबकि मुसलमान चाहते हैं कि गजा खुद अपने पैरों पर खड़ा हो। इस्लामिक मुल्क अब खुलकर अमेरिका के खिलाफ इकट्ठा हो रहे हैं। तुर्की और कतर ने साफ तौर पर कह दिया कि गजा की हुकूमत सिर्फ फलस्तीनियों की होगी, किसी इंटरनेशनल फोर्स की नहीं। इंडोनेशिया और पाकिस्तान ने भी दोहराया कि अमेरिकी मिशन के नाम पर किसी नए कब्जे को मंजूर हरगिज नहीं किया जाएगा। तो नाजरीन, अब तस्वीर साफ है, मुस्लिम उम्मत जाग रही है। अमेरिका ने गजा के नाम पर जो नया खेल शुरू किया है वो अब मुस्लिम ब्लॉक की एकता के सामने बिखर रहा है। तुर्की, कतर, सऊदी, पाकिस्तान अब सब एक जुबान से कह रहे हैं गजा हमारा है, हमारा रहेगा और हम किसी और को वहां के अमन का ठेकेदार नहीं बनने देंगे। नाज़रीन, ये थी मिडल ईस्ट की सबसे बड़ी 3 खबरें। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।